हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का। चैप्टर का नेम है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से हमेशा 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली वे में सोल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इस चैप्टर की एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने उस वीडियो में हमने इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट चैप्टर को एक्सप्लेन किया है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। भाई इस चैप्टर में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, हमको सेक्शन फार्मूला यूज करना है, पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, जो जो क्वेश्चन हमको करने हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो फॉर्मूले यूज होंगे उन फॉर्मूलाज को हमने सोल्व किया है और एक अलग से वीडियो है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमको ये पता है कि हमने इस चैप्टर में हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। तो आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट को मैंने जूम कर लिया कि ये पॉइंट क्या है मेरे पास 2 और 3 है, और बी पॉइंट को मैंने जूम कर लिया, ये है मेरे पास 4 और 1। अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँगा, भाई हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसको लिखेंगे, पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया 1 2 एंड 3। ये हमारे पास कौन सी होती है, वाई। एक पॉजिटिव ये होता है एक्स पॉजिटिव, ये होती है एक्स नेगेटिव, एंड दिस इज वाई नेगेटिव। तो पॉइंट क्या गिवन हमारे पास, ए पॉइंट 2 3, एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास जो ये फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, इसमें जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो हमारे पास होता है एक्स का पॉइंट, जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है वाई का पॉइंट। तो एक्स का पॉइंट 2 हो गया और वाई का पॉइंट क्या है 3। तो मेरे पास देखो 2 को मैं 3 की वहां जाऊंगा, ये पॉइंट हो गया, जो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास ए पॉइंट हो गया, जो कि है 2 एंड 3। बी पॉइंट क्या गिवन है 4 एंड 1, एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 और वाई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1। तो ये पॉइंट होगा एक्स की वैल्यू 4, वाई की ये पॉइंट हमारे पास हो गया 4 एंड 1। इन दोनों पॉइंट को हमको क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया था बी, तो मेरे ए को ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैंने जूम कर लिया कि जो पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 2 3 है, मैंने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 ए के, और बी के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया x2 एंड y2। बट ए के कोऑर्डिनेट को हमने क्या गिवन है 2 3, और इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारे पास 4 1। तो यहाँ से करूँगा मैं, x1 की वैल्यू क्या होगी कंपेयर करूँगा, तो x1 की वैल्यू आ गई 2, y1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, और यहाँ से करूँगा तो मैं x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 एंड y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब मेरे को क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं के बारे में नहीं पता है तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, जो कि हमने चैप्टर नंबर 7 के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो उस चैप्टर में हमने किया था कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर 2 पॉइंट हो ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर दी रूट। तो मेरे पास x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 3, 1 माइनस 3 और अंडर दी रूट। तो ये क्या हो गया मेरे पास 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1 माइनस 3 करूँगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा वो भी 4। तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास √8, जो कि आंसर क्या हो गया हमारे पास 2√2, जो कि ए बी की डिस्टेंस आ गई मेरे पास क्या 2√2। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अगर ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड करूंगा तो क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट में क्या गिवन है मैंने जूम कर लिया। अब ए पॉइंट क्या होगा मेरे पास, मैंने मान लिया क्या है वो 5 7, और बी पॉइंट को मैंने क्या मान लिया वो है मेरे पास -1 एंड 3। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा x1 की वैल्यू क्या होगी -5, y1 की वैल्यू क्या होगी 7। यहाँ से मैंने इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए थे, इसके -1 एंड y2 की वैल्यू क्या होगी
3। वही मेरे पास जो डिस्टेंस फार्मूला था ए बी का, वो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर दी रूट। तो -1 माइनस में क्या, -5 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, -1 प्लस 5 क्या होता है मेरे पास 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, √32। √32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4√2 लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, जो कि ए बी की डिस्टेंस आ गई। हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स को सोल्व कर लिए हैं। आइए हम थर्ड पार्ट को और करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास देखो पॉइंट्स क्या है, मैंने मान लिया कि भाई ए पॉइंट क्या है मेरे पास, ए बी एंड ए पॉइंट, और बी पॉइंट को मैंने मान लिया -a एंड -b हमने अज्यूम कर लिया। ए पॉइंट ए बी, तो बी पॉइंट यहाँ से मैंने क्या मान लिया, -a एंड -b। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, ए बी का वही सेम फार्मूला। तो यहाँ से मेरे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई a, और y1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास b, x2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -a, और y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -b। तो ए बी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर दी रूट हो गया। तो अब x2 की वैल्यू क्या थी -a, x1 की वैल्यू क्या है -a, प्लस a है तो माइनस है तो स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b, y1 की वैल्यू b है, माइनस में b का होल स्क्वायर, और क्या हो गया मेरे पास अंडर दी रूट। -a क्या होगा, -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या आ गया अंडर दी रूट। 2a का स्क्वायर करूँगा क्या आएगा 4a स्क्वायर, प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4b स्क्वायर, और अंडर दी रूट। यहाँ से देखो मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट। 4 के अंदर रूट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 अंडर दी रूट। हमारे पास क्या बच गया अब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ गई है। हमने क्या कर लिया इस वीडियो में, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर लिया है, जो कि हमारे पास 3 पार्ट से। तो आइए हम अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 और 15। नेक्स्ट में क्या गिवन है, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो मेरे पास सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा 0 0 एंड 36 और 15 की। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि भाई ए पॉइंट क्या है मेरे पास 0 0 है, और बी पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया क्या है मेरे पास 36 और 15 है। अब मैंने क्या करूंगा, ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। ए बी की डिस्टेंस के लिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए क्या थे मेरे पास x1 y1। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा x1 की वैल्यू भी 0, y1 की वैल्यू भी 0। इसके कोऑर्डिनेट को मैं अगर x2 y2 अज्यूम करूंगा, तो मेरे पास x2 की वैल्यू क्या आ गई 36 एंड y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। तो मेरे को इसका क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर दी रूट। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। हमारे पास क्या आ गया 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 अंडर दी रूट। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 1521 अंडर दी रूट। ये हमारे पास रूट होता है 39 का। तो हमारे पास जो ए बी दो पॉइंट थे, ये जो ए के कोऑर्डिनेट थे 0 0 एंड बी के कोऑर्डिनेट थे 36 और 15। तो ए बी की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ गई मेरे पास 39 आ गई। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या गिवन है देखो, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। मतलब मेरे पास टू टाउन है ए एंड बी, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है।
अब देखो डिस्टेंस मैंने मान लिया, वो टाउन क्या है मेरे पास, मैंने ए टाउन मान लिया। ये जो ए टाउन है वो क्या है मेरे पास 0 0। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, एक पॉइंट तो देखो ये तो होता है मेरे पास ओरिजिन, ये हो गया मेरे पास ओरिजिन, जो कि मैंने मान लिया कि भाई ये ए है, ए पॉइंट है 0 0, मतलब ए टाउन तो मेरे पास हो गया यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्या है ओरिजिन है। और सेकंड पॉइंट क्या है 36 एंड 15, मतलब x की वैल्यू 36 मैंने जूम कर लिया, x की वैल्यू 36 यहाँ पे है और y की वैल्यू 15 यहाँ होगी, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, ये होगा जो कि b पॉइंट हो गया। b पॉइंट ये क्या हो गया मेरे पास 36 एंड 15, बट ये क्या बोल रहा है कि ये क्या है मेरे पास टाउन b है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, टाउन a से टाउन b की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट यही तो कर रखी है मैंने, 2 पॉइंट से a से लेके b के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रखी है। तो ये हमारे पास ए मैंने टाउन मान लिया 0 0 था, और बी टाउन के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या होगा 36, और ये जो पॉइंट हो गए ये मेरे पास ए टाउन और बी टाउन है। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना, वही ए बी फाइंड आउट करना, जो कि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या आता 39। अब डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम क्या लिख देंगे 39 किलोमीटर। हाँ भैया हमने इसमें पूछ रखा था कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, यस वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी, यस we find the distance between town A and B and distance AB is equal to क्या आ गया हमारे पास 39 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। आज की वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप इजीली वे में और इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चंस को हमारे चैनल पर समझ सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 को सोल्व करके हमारे चैनल पे अपलोड वीडियोज़ को कर दी गई है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखना है तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर विजिट करके चैनल को वे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।